बीजेपी की तरफ से भी अब इस मामले पर रिएक्शन आया है। बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने देश का अपमान किया है, ये देश को शर्मिंदा करने के लिए किया गया है। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का हमला है कि देश की छवि खराब करने की ये कोशिश की गई है। मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मौसमी, आपने भी कहा कि पूरी प्री प्लानिंग करके ये लोग आए थे, अंशुल भी यही बता रहे थे, पुलिस का भी यही कहना है। अब एक ऐसा समिट जिस पर दुनिया भर की नजर हो और ऐसे वक्त पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन, क्या कांग्रेस की लीडरशिप इसको सपोर्ट करेगी? उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान आया? देखिए, अभी तो बयान नहीं आया है। अभी तो प्राथमिक तौर पे हम लोग को जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये वीडियो आए हैं, यूथ कांग्रेस के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से ये वीडियोस भेजे गए हैं, यानी कि ये कोई एक्सीडेंटल या इत्तेफाक से किया गया प्रोटेस्ट नहीं है। तो वो अपना एक पॉलिटिकल मैसेज यूथ कांग्रेस देना चाहती थी, और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार यूथ विंग के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, लगातार एक वक्त था जब उनके पास कमान भी थी, वो इंचार्ज भी थे एक तरीके से पूरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के यूथ विंग के। तो अपने आप में मुझे लगता है कि ये इसकी रजामंदी पहले से होगी। जो है टॉप ब्रास को पता होगा कि यूथ कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो इस तरीके से प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मैं आपको यही बता रही थी कि जो प्रोटेस्ट का पैटर्न है वो बिल्कुल सिमिलर है जिस तरीके से संसद में हम लोग ने हिमांशु देखा था। हाँ। जिस तरीके से राहुल गांधी के ने सुझाव भी दिए तमाम सांसदों को कि कैसे प्रोटेस्ट करें, क्या बैनर पोस्टर होना चाहिए, तो वो टी शर्ट में भी आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। जो स्लोगन्स जो वो उठा रहे हैं वो नारे भी राहुल गांधी के नारे हैं कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, उन्होंने संसद में बोला था। तो एक पैटर्न नजर आता है। लेकिन मौसमी, जैसा कि माना जा रहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। बीजेपी की तरफ से कह दिया गया है कि ये देश का अपमान है, देश की छवि खराब करने की कोशिश की और देश को शर्मिंदा करने के लिए कांग्रेस ने ये सब किया है, वो भी जानबूझकर। देखिए, 50 से ज्यादा देशों के हेड्स ऑफ स्टेट्स यहाँ पे मौजूद थे। पूरे दुनिया भर से डेलीगेट्स आए हुए हैं। भारत में जिस तरीके से एआई समिट को लेके लगातार इसकी चर्चा हो रही है, तो अपने आप में ये एक बहुत ही मील का पत्थर भारत के लिए था। लेकिन सियासत भी एक तरफ इस पर जमकर हो रही है, और लगातार हर रोज हम देख रहे हैं कि विपक्ष इस पूरे एआई समिट का या तो सवाल खड़ा कर रहा है या जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं मखौल उड़ा रहा है। तो एक तरीके से अपने आप में ये एक सियासी अखाड़ा भी कहीं ना कहीं बन के रह गया है। और जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, जो संसद की सियासत है, वो कहीं ना कहीं इस पर अपना साया डालते हुए नजर आ रही है। जो जिस तरीके से आप देखें कि कुछ दिन पहले आईएनबी मिनिस्टर ने भी, अश्विनी वैष्णव ने व्यवस्था को लेकर कहा था कि हाँ, शुरुआती दौर में व्यवस्था नहीं सही थी, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन के लिए पूरा एक ऑफिस बनाया गया। उसको लेके पवन खेरा ने सवाल खड़े किए थे कि अश्विनी वैष्णव जो है इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर है। लगातार जो है इंतजाम को लेके और वहां पे जो मॉडल्स का डिस्प्ले है उसको लेके सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष की। ये पूरा एक स्वांग है प्रधानमंत्री की जो पर्सनालिटी है, जो उनका तौर तरीका है। तो एक तरीके से खाना पूर्ति हो रही है। अच्छा, कांग्रेस नेता इस पर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मौसमी, सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े सीरियल रेपिस्ट की सलाह लेकर इजराइल जाके नाचे गाएं, छवि तब खराब होती है देश की। लेकिन आप मानते हैं ये कि कोई और तरीका भी हो सकता था? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर ग्लोबल लीडर्स आए हुए हैं, वहाँ पर अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में नारे लगाना कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये इस तरीके से क्या इन चीज़ों को आप सही ठहराते हैं? देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी देश के युवाओं के ऊपर बेरोजगारी का संकट आया पिछले 12 सालों से, या कोई भी संकट देश पे आया, तो एक डाइवर्जन करके लिए इवेंट्स हो जाते हैं। डीमोनेटाइजेशन, G20 समिट, मेक इन इंडिया, और अब ये एआई समिट। बीजेपी को या मोदी जी को शायद लगता है जब देश के इश्यूज को वो सॉल्व नहीं कर सकते या उस पर ध्यान नहीं दे सकते तो एक इवेंट करा के डाइवर्ट करवा देंगे। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के साथी जो है उनका प्राइमरी ये काम है, जो देश के युवाओं के इश्यूज हैं उससे हम जो ध्यान है वो भारत की सरकार जो बीजेपी के उस पर लाना चाहते हैं। अब इवेंट करके भाग नहीं सकते। आज का मुद्दा बेरोजगारी है। आज का मुद्दा ये है कि ट्रेड डील करके आपने देश के किसानों का नुकसान किया है, देश के लोगों का नुकसान किया है, अमेरिका को फायदा दिया, और क्यों दिया है, क्या कारण है, आज के मुद्दे ये हैं।
आप कोई भी इवेंट करा के अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। दिल्ली पुलिस जो है एफआईआर भी दर्ज करने वाली है, मामला दर्ज कर रही है। इस पूरे मामले में कुछ कार्यकर्ताओं को आपके डिटेन भी किया गया है, उसको किस तरीके से? देखिए, यूथ कांग्रेस के साथी राहुल जी के सिपाही हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं बीजेपी क्या नहीं कर सकती। जब राहुल जी के ऊपर एफआईआर नहीं थी, वहाँ पे ईडी का मुकदमा इतने सालों तक चला, उनको कितनी बार पूछताछ करने के लिए बुलाया गया, तो बीजेपी तो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन हम लोग संविधान के सिपाही हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, देश के युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे। इसके अध्यक्ष उदय भानु ये कह रहे थे कि इवेंट कराने से देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही थी, और इसलिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर जाते हैं और ये डरने वाले नहीं है। ये उदय भानु कह रहे थे, यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, कि उन्होंने वो मुद्दे उठाए हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे पूछा गया क्या ये प्रदर्शन का तरीका ठीक है जब देश की प्रतिष्ठा का सवाल हो, तब उन्होंने कहा जरूरी था ये मुद्दा उठाना। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो प्रदर्शन को जायज ठहरा रहे हैं। उदय भानु वो कह रहे हैं कि हमने युवाओं की आवाज उठाई है, सरकार कोई इवेंट करा के जरूरी मुद्दों से ध्यान नहीं भटका सकती। और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु कह रहे हैं कि यह प्रदर्शन बिल्कुल जायज है, बिल्कुल ठीक है, और हम युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे। जब उनसे पूछा गया कि कार्रवाई की जा रही तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सैनिक हैं, डरते नहीं हैं। मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मौसमी, ठीक है, आप मुद्दे उठाइए, अच्छी बात है, और ये काम भी होता है विपक्ष का, लेकिन एक ऐसे मौके पर जब आपने ही कहा कि दुनिया भर के लोग, डेलीगेट, सब प्रतिष्ठित विद्वान लोग यहां पर आए हुए हैं, सबकी नजर इस एआई समिट पर है, और ऐसे वक्त पर आप राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो देश की छवि पर तो असर पड़ता ही है। और कांग्रेस में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो देश को आगे रखते हैं, फिर इस तरह की बातों को कैसे समर्थन कर सकते हैं उनका? देखिए, आप गौर से सुनिए तो जो उदय भानु ने कहा उससे ये बिल्कुल ठीक पता चलता है कि कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व को भी इसके बारे में जानकारी थी। अब राहुल गांधी जिस तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, संसद में आपने देखा कि कभी वो अश्विनी वैष्णव है या प्रहलाद जोशी खड़े हुए हैं तो उनको टोकते टाकते हैं, या फिर मकर द्वार के जो जीने हैं वहां पे भी वो खड़े रहते हैं और बिट्टू से कुछ कहते हैं। तो एक तरीके से बेहद आक्रामक तेवर हमने देखे राहुल गांधी के संसद में, और शायद उसका ही एक्सटेंशन यहाँ पे नजर आ रहा है। सवाल ये है कि सिर्फ सुर्खियां बटोरने से क्या मैसेजिंग पूरी होती है? मैं मौसमी आपको कुछ देर के लिए रोकता हूं क्योंकि यहां पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया यहां पर आ गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी का रिएक्शन आया है। आज जो इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस से एआई समिट में प्रोटेस्ट करवाया, वे कपड़े उतारकर विदेशी मेहमानों के सामने दुनिया भर से लोग जो एआई इम्पैक्ट समिट में पहुंचे हैं उनके सामने जो ये नंगा नाच किया, ये बहुत ही शर्मसार है। शायद राहुल गांधी जी महसूस ही नहीं कर रहे कि वो कांग्रेस गिरती 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 कितना नीचे गिर गई कि आज अपनी सत्ता की लालसा को पूरा करने के लिए वो विदेशी मेहमानों के सामने ये कपड़े उतारकर नंगा नाच कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना एक अलग बात है, प्रोटेस्ट करना ही चाहिए सरकारों के खिलाफ, लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को कलंकित किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को ही छोटा पेश किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश की छवि को ही धूलमिल किया जा रहा हो, यह घटिया मानसिकता अगर किसी के पास हो सकती है तो आज की कांग्रेस के पास है। आज गांधी परिवार को जरूर सोचना चाहिए, तो गिरते 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 कितना गिर गए कि आज वे भूल ही गए कि देश का मान सम्मान विदेशी मेहमानों के सामने कैसा होना चाहिए। ये सारी कदर कीमतें वो भूल गए हैं, जिसका हमें बहुत खेद है। मैं ऐसी घटिया किस्म के प्रोटेस्ट के लिए कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मंत्री मनजिंदर सिरसा, और वो कह रहे हैं कि जहां पर देश की प्रतिष्ठा का सवाल है वहां पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था, देश की छवि को धूमिल नहीं करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस बहुत गिर चुकी है। ये मनजिंदर सिरसा कह रहे हैं। यूथ कांग्रेस की तरफ से यह हंगामा किया जाता है। सवाल अब उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी कि इस वक्त ऐसे मौके को क्यों चुना गया जब दुनिया भर की नजर है। जगह जगह से रिएक्शंस भी आ रहे हैं।
और उन रिएक्शंस के हिसाब से कांग्रेस स्पष्ट कह रही है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भले ही कोई भी इवेंट कर लें, लेकिन उन मुद्दों पर हम वापस लाएंगे। ये उदय भानु कह रहे थे। अब यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी की तरफ से हमला किया गया है और मनजिंदर सिरसा कह रहे हैं ग्लोबल इवेंट में कांग्रेस का ये नंगा नाच है। ये मनजिंदर सिरसा की तरफ से इस्तेमाल किए गए शब्द हैं कि आधे कपड़े उतार कर ये कांग्रेस की तरफ से नंगा नाच किया गया। ये मनजिंदर सिरसा कह रहे हैं।